जागनी, ए सुख सुहागिन जो अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जो तीन लीला चौथे घर की, तीन लीला चौथे घर की, इन चारों को यामी भोग अब जाग देखो सुख जागनी। अब दुख ना दो फूल पाखरे, अब दुख ना दो फूल पाखरे, देखो शीतल नैन, अब दुख ना दो फूल पाखरे, देखो शीतल नैन, उपजाओ सुख सब अंगों, उपजाओ सुख सब अंगों, बोलाओ मीठे नैन, अब जाग देखो सुख जागनी। तारतम का बल कोई न जाने, तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप, तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप, मूल स्वरूप की जीत की बातें, मूल स्वरूप की जीत की बातें, तारतम में गई अब जाग देखो सुख जागनी। तारतम इंद्रावती के मैं अंग संग, इंद्रावती के मैं अंग संग, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताए प्रेमी खेला रंग, अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जो लेला चौथी घर की, लेला चौथी घर की, इन चारों को यानी भोग अब जाग देखो, अब जाग देखो, अब जाग देखो सुख जागनी। हबे जे मन चबू ते मना चोरे बाला, आब्या इंद्रावती ने हाथ, ते बसीकरण नी दोरिए बांधू, जेम देखे सगलो साथ,
जे म देखे सगलो साथ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। जोइए कोण मुकावे जोरावर प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, प्रातःकालीन बेला मंगल बेला, मंगल जीवन, मंगल वातावरण और मंगल धाम की उपस्थिति, ये सब अपने जीवन को अति पावन बनाने वाला कार्य, अति धार्मिक बनाने वाला कार्य, अध्यात्म से जोड़ने वाला कार्य है। तो देखिए, हमें संग संग चलने की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। हम संग संग चलें। सुंदर साथ का अर्थ होता है साथ साथ चलना, कदम में कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते रहना। देखिए, हमारे दो पांव हैं, कैसे संग संग चलते हैं ना, दोनों पांव संग संग चलने से हम यात्राएं कर लेते हैं। यहां से वहां जाते हैं, वहां से वहां जाते हैं, पहाड़ में चढ़ते हैं, तराई में उतरते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। दोनों पांव संग संग चल रहे हैं। और कभी देखिए, दायां आगे होता है तो बायां पीछे हो जाता है, बायां आगे होता है तो दायां पीछे हो जाता है। पर हमेशा बायां पीछे नहीं रहेगा, कभी वो आगे कभी वो आगे, तभी तो संग संग होता है, कभी आगे कभी पीछे। इसी को जीवन यात्रा कहा जाता है। जीवन यात्रा में हम हमेशा आगे चले ये भी संभव नहीं है, कभी पीछे चलना भी हम सीखें। देखिए, संग संग चलना, पति पत्नी संग संग चलते हैं ना, तो जीवन यात्रा अच्छी चलती है। हमेशा पति सोचे हम आगे आगे चले, पत्नी पीछे चले, वो भी जीवन यात्रा नहीं कही जाएगी। कभी पत्नी आगे कभी पति आगे, जैसे दो पांव में से कभी दायां आगे कभी बायां आगे। ऐसे ही भाई भाई में भी ये उदाहरण लिया जा सकता है। भाई भाई है तो कभी बड़े भाई को आगे करो, कभी छोटे भाई को भी आगे करो। बड़ा भाई हमेशा आगे, ऐसा क्यों? छोटे भाई भी तो बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं, इसलिए कभी छोटे को भी आगे करना चाहिए, कभी बड़े आगे होना चाहिए। तो भाई भाई में संबंध अच्छा निभता है, आपस में बंटवारे के लिए भी लड़ाई नहीं होगी। ऐसे ही देखिए, सास बहू का भी है, कभी सास आगे कभी बहू आगे करते रहना चाहिए। यही जीवन की यात्रा होती है। अहंकार को मिटाने के लिए कभी पीछे भी चलना चाहिए। आगे आगे चलने से अहंकार भर जाता है, वो निकलता नहीं। फिर उसको निकालने के लिए कभी कभी हम पीछे भी बैठना सीखें। मित्र में भी यही होता है कि दोनों मित्र आगे पीछे दाएं बाएं पांव की तरह चलते रहें। ऐसे ही ये उदाहरण गुरु शिष्य में भी प्रयोग किया जाता है। कभी गुरु आगे कभी शिष्य आगे। देखिए, क्योंकि धर्म के विकास को, धर्म की उन्नति को विश्व आकाश में पहुंचाना है, तो हमेशा गुरु आगे आगे होकर के नहीं चलेगा। गुरु की भी एक आयु होती है, एक उम्र होती है, उसके बाद वो थक जाता है। मैं गुरु हूं ऐसा करके अहंकार करने से नहीं होगा। शिष्यों को भी आगे आने देना चाहिए, वो भी आगे आए, वो भी समाज का संगठन बनाए,
संगठन को सुदृढ़ बनाएं, संगठन को परिपक्व बनाएं, ऐसा उनको भी अवसर मिलना चाहिए। तो देखिए कि इससे क्या होता है कि जीवन की गति एकदम सम बन करके गति चलती है, नहीं तो गति विषम हो जाती है। जैसे हम श्वास लेते हैं ना, श्वास लेना श्वास छोड़ना, श्वास लेना श्वास छोड़ना, ये जीवन की गति है। श्वास लेते ही लेते रहे, छोड़ते नहीं है, तो श्वास क्रिया बिगड़ जाती है। और श्वास छोड़ी छोड़े हम जा रहे हैं, लेते कम है छोड़ते ज्यादा हैं, वो भी जीवन की गति को बिगाड़ने वाली बात है। श्वास ले श्वास छोड़े, श्वास ले श्वास छोड़े, ये गति है ना जीवन की। तो ऐसे ही हम लेन देन भी करें तो ले भी दे भी, लेना और देना। जैसे गिफ्ट आइटम मिलते हैं ना, कभी कभी आपको किसी ने गिफ्ट दिया, तो इतना गिफ्ट रख करके क्या करोगे आप? किसी को दे दो, गिफ्ट को आगे गिफ्ट कर दो, किसी का काम आएगा, किसी के प्रयोग में आएगा। केवल लेते ही हम जा रहे हैं, देते कुछ नहीं है। लेन देन साथ साथ सम बन करके चलना, इसी को कहा जाता है। तो जीवन की गति को सही दिशा देना भी इसी को कहा जाता है। तो हम लोग ऑनलाइन चर्चा में 6 ऋतु का श्रवण कर रहे हैं। 6 ऋतु में गुरु शिष्य संवाद चल रहा है। देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी के बीच एक अदृश्य संवाद चल रहा है, जो जीवन उपयोगी संवाद है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज इंद्रावती के रूप में कहते हैं, जो ये कोण मुकावे जोरा बर ते कोई देखाड़ो नार। इंद्रावती के रूप में श्री जी बोल रहे हैं कि अब सदगुरु को मैं हृदय में बसा लूंगा, क्योंकि ऐसा करने से सदगुरु गौण हो जाएंगे और मैं आगे निकल आऊंगा। क्योंकि सदगुरु का स्वरूप अभी नहीं है, अंतर्धान हो चुके हैं, धाम गमन हो चुका है, इसीलिए उनको गौण रूप में हृदय में रख करके चलना होगा। तो देखिए, कोई समय ऐसा था कि सदगुरु आगे आगे, प्राणनाथ जी पीछे पीछे चलते थे ना। जब चरणों में आए 12 साल की उम्र में, तब से लेकर के सदगुरु के पीछे 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 चलते रहे। अब कहते हैं कि उनको हृदय में बैठा करके मैं आगे आगे चलूंगा, मेरे कदम आगे आगे होंगे, सदगुरु मेरे हृदय में पीछे पीछे मुझे साहस देते हुए, धैर्य देते हुए, शक्ति देते हुए, संपन्नता देते हुए मेरे साथ साथ चलेंगे। तो कहते हैं कि कोई और नार मतलब और सखियां मेरे हृदय से सदगुरु को छीन नहीं सकती। ये तो एक गहरी बात है, पर परमात्मा तो सबके साथ होते हैं, गुरु भी सबके साथ होते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है ना, एक ही आदमी बटोर कर नहीं रख सकता है। सूर्य का प्रकाश तो सब जगत के लिए है, ऐसे ही गुरु का ज्ञान भी जगत के लिए है। परंतु कभी कभी भावना में मगन होने से, भावना में डूबने से ऐसा लगता है कि सूर्य का प्रकाश सारा मुझे ही मिले, ऐसा अनुभव होता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज भी कह रहे हैं कि कौन सखी मेरे से छीन करके ले जा सकती है, सदगुरु को तो मैंने हृदय में बसा लिया। मारे मंदिर थकी कोण मुकावसे, बस मारे आव्या आधार। मेरे हृदय रूपी मंदिर से कोई चुरा करके नहीं ले जा सकता, क्योंकि अदृश्य वस्तु है। चुराता कौन है दृश्य वस्तु को? पैसा दिख जाए, सोना चांदी दिख जाए तो लोग चुराते हैं ना, ज्ञान को कहां से चुराएंगे? और सदगुरु के उस अंतरंग स्वरूप को कौन चुराएगा? जो हृदय में छुपा करके रखा है, हृदय से कोई चोरी नहीं कर सकता है। इसलिए किसी के बस की बात ही नहीं कि मेरे आधार धनी को मुझसे छीन ले। जे कोई सुंदरी होए रे जोराबर, तेने सीखबू बसीकरण बात। फिर श्री जी कहते हैं कि अरे सुंदरी सखियों, जो कोई भी सुंदरी सखी है, मतलब दिल से सुंदर, भावना से सुंदर, मन से सुंदर, विचारों से सुंदर, ऐसे जो कोई सुंदरी सखियां हैं, तो कहते हैं कि मेरी तरह तुम भी अपने धनी को बस में करो।
अपने सदगुरु को बस में करो। और बस में करने के लिए वशीकरण मंत्र हम सिखा सकते हैं, वशीकरण की बात हम सिखा सकते हैं। बस किसी को कैसे किया जा सकता है, उनके हो करके हम उनके बन जाएं तो उनको बस कर सकते हैं। कभी कभी आपके घर के कर्मचारी भी आपको बस कर लेते हैं, इतने समर्पित होकर के आपके बिजनेस में, आपके घर की सेवा में कर्मचारी संलग्न हो जाते हैं कि कर्मचारी के प्रति भी आप द्रवित हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि तेरे जैसा कर्मचारी कोई नहीं, क्योंकि वो समर्पित हो गया। कोई भी समर्पित हो जाता है तो वशीकरण मंत्र यही है कि उसके हो जाना। तो कहते हैं धनी के बन जाओ, सद्गुरु के बन जाओ, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है संसार के अंतर्गत। विद विदनी तेने विद्या देखाणु, जेने बस थाए प्राण नो नाथ। अपने प्राणों के नाथ को कैसे बस में करना, प्राणेश्वर प्राण वल्लभ को कैसे बस में करना, ये विद्या ही वशीकरण विद्या है। और ये विद्या ही समर्पण की विद्या है, झुकने की विद्या है, उनके होने की विद्या है, उनके चरणों में अनुरक्त हो जाने की विद्या है। विदेता विद्या कोई जोर न दाखे, तो सखी बल करी मुकाव से के मां। कहते हैं ये जो तारतम रूपी विद्या देते हुए है, क्या है कि बल का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, ये प्रेम का प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए दुनिया में क्या होता है कि एक बल का प्रदर्शन होता है ना, लोग कुश्ती लड़ते हैं, कुश्ती लड़ते हैं वो बल का प्रदर्शन है। रेसलिंग करते हैं वो बल का प्रदर्शन है ना, उनके पास जो बल है वो दिखाते हैं, किसी को पछाड़ देते हैं। कभी कभी तो जो खेलने का रिंग है उनके अंदर से बाहर भी गिरा देते हैं, खूब कुश्ती लड़ते हैं, वो बल का प्रदर्शन है। पर एक है भक्ति का दर्शन, बल का प्रदर्शन होता है, भक्ति का दर्शन होता है। तो यहां तो भक्ति दर्शन है, प्रेम दर्शन है, प्रेम अदृश्य है, इसलिए अदृश्य चीज को बस में करके रखना और उसको उसका दर्शन करते रहना, हमेशा उसका दर्शन करते रहना, ये बड़ी बात होती है। तो कहते हैं सखियों को भी मैं विद्या देने के लिए तैयार हूं, विद्या दिखाने के लिए तैयार हूं कि अपने धनी को बस में कैसे किया जा सकता है, धनी के हम कैसे हो सकते हैं। ये जो है झुकने की विद्या हम आपको देने के लिए तैयार हैं। और विद्या देते हुए देता विद्या कोई जोर न दाखे, बल जबरदस्ती विद्या नहीं दी जाएगी, प्रेम से दी जाएगी, भावना से। जैसे हम लोग कंठी बांधते हैं ना, तारतम देते हैं, तो जो खुशी से आता है उसी को देते हैं, जबरदस्ती नहीं देते हैं। किसी को पकड़ा और तारतम सुना दिया, किसी को पकड़ा कंठी बांध दिया, ऐसी बात नहीं होती है। तुम राजी हो, तुम धर्म में दीक्षित होने के लिए तैयार हो, मन से तैयार हो, वेजिटेरियन तुम बन गए हो, आजीवन शाकाहारी रहने के लिए तैयार हो, हर सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद जब वो तैयार होता है कि हाँ आजीवन हम शाकाहारी रहेंगे और आजीवन हम निज नाम का जाप करेंगे, धर्म के नियमों का पालन करेंगे, तो उसको मंत्र दिया जाता है। श्री जी महाराज भी कहते हैं यहाँ जोर जबरदस्ती की कोई बात नहीं है कि बल से किसी को जीता जाएगा। बल से जीतना तो एक बार की जीत है, प्रेम से जीतना हमेशा की जीत होती है ना। किसी ने प्रेम से हमको जीत लिया, हम हमेशा उसके बने रहेंगे। एक बार धक्का देकर के हमको जीता, पर दोबारा तो हम भी मजबूत होकर के आएंगे, हम उसको धक्का दे सकते हैं। इसीलिए धक्का मुक्की वाली ये बात नहीं है, ये तो भक्ति और प्रेम की बात है, सेवा और समर्पण की बात है। इसलिए इंद्रावती ये शिक्षा वाणी के माध्यम से सब सखियों को, सब आत्माओं को दे रही है। इंद्रावती ने बस आव्या छो हबे जेम जान से कर से तेमा। धनी इंद्रावती के बस में आ चुके हैं, इंद्रावती के हृदय में विराजमान हो चुके हैं। इसलिए अब इंद्रावती जैसे चाहेगी, जैसे नचाना चाहेगी वैसे ही वो नाच सकते हैं, ऐसे कहने की बात है। पर हृदय में बैठ करके तो वही नचाते हैं, पर लोगों के सामने ये कहा जा सकता है कि इंद्रावती के बस में धनी है, पर धनी के बस में इंद्रावती भी है, दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। इसलिए किसी भी तरह से हम समझें, पर वास्तव में
एक दूसरे के बन करके ही उस अध्यात्म का प्रचार हो सकता है और जीवन को सुंदर सुमधुर बनाया जा सकता है। सेवा कंठमाल घालूं तेह सनंदनी। अब फिर इंद्रावती कहती है कि हम धनी की सेवा करें, क्योंकि देवचंद्र जी महाराज ने नौतनपुरी धाम की स्थापना करके क्या शिक्षा दी? क्या शिक्षा दी उन्होंने? प्रेम सेवा बाले प्रकट की दी ब्रजतणी आवार, वचन विचारी जो जो ये काई नरसैया तड़ा निर्धार। देवचंद जी महाराज ने नौतनपुरी की स्थापना करके प्रेम और सेवा की शिक्षा दी। प्रेम से मिलकर के रहो, एक दूसरे के हित चित को समझो और सेवा में डूबे रहो, सेवा करते रहो। जो सेवा दिख जाए करो, दूसरे मेरी सेवा करें ये अपेक्षा मत रखो, आप दूसरे की सेवा करें। जैसे घर परिवार में भी हर सदस्य सोचे कि दूसरे लोग मेरी सेवा करें, घर नहीं चलेगा। हम औरों की सेवा करें, हम परिवार की सेवा करें, समाज की सेवा करें, देश और राष्ट्र की सेवा करें, हम राज्य की सेवा करें। कभी कभी घर में क्या हो जाता है कि 5-7 सदस्य हैं ना, तो एक दूसरे को देखते रहते हैं, ये पूजा करे, ये आरती करे, ये भोग सुधारे, ये भोग तैयार करे। उस समय हमारे मन में आना चाहिए हम करें। हर एक के मन में ऐसा भाव आ जाए कि सेवा हम क्यों न करें, आरती हम क्यों न करें, पूजा हम क्यों न करें, वस्त्र धारण हम क्यों न कराएं, चंदन हम क्यों न घिसें। ये भावना है, ये सेवा की भावना है, ये स्वतः जागृत होती है। पहले एक बार तो देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है, पर बाद में स्वतः सेवा भाव जागृत होने के बाद किसी के कहने की प्रतीक्षा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कोई कहे और आप सेवा करें, वो तो सेवा नहीं हुई, वो तो आपको किसी ने आदेश दिया, आज्ञा का पालन आप कर रहे हैं। जब तक आदेश दे रहा है आप पालन करते रहेंगे, आदेश वाला निकल गया फिर आप कुछ करेंगे नहीं। पर भावना में आप डूब गए तो किसी के आदेश की प्रतीक्षा नहीं है, आप लगे रहेंगे लगे रहेंगे। जब तक सेवा का कार्य पूर्ण नहीं होगा आप उस सेवा से कहीं हटेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, उसको पूर्ण करके ही आप रहेंगे। जैसे आप देखिए ना कि भोजन वितरण की एक सेवा होती है ना, तो जिसके मन में भावना जग जाए भोजन वितरण के प्रारंभ में उपस्थित होगा, भोजन वितरण का कार्य समाप्ति के बाद ही वो वहां से हटेगा। पर किसी के कहने के बाद वो वहां पर आया हुआ है तो कहने वाला जब तक खड़ा है तब तक वो सेवा करता रहेगा। कहने वाला इधर उधर हो गया, उसकी भी सेवा छूट गई, तो इसको सेवा नहीं कहा जाता है, ये तो एक आज्ञा का पालन हो गया। परंतु भावना से जो हम करते हैं ना वो अलग बात है, उसमें आप लगे रहेंगे, गंतव्य तक लगे रहेंगे, काम पूरा करके ही विश्राम लेंगे। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि हम प्रेम और सेवा में समर्पित होकर के आपके कंठमाल, कंठ में हम अपनी भावना को माला के रूप में चढ़ाने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार से पोपट करो नीलड़े पांख। अब ऐसा भी हम सोचते हैं कि हम अपने सदगुरु को, अपने धनी को एक जो है तोता बना दें और नीले पंख वाले, लीला सुख कहते हैं ना, श्रीमद् भागवत में लीला सुख कहते हैं ना सुखदेव को। जैसे सुखदेव कौन है ऐसा कहा जाता है, तो कहते हैं कि गोलोक धाम में राधा रानी के पास एक तोता था, जो राधा रानी के पास ही राधे 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 करते हुए वहां पर इधर उधर घूमता था, राधा रानी के चरणों के पास भी आता था, तो वही चारे चुगता है। तो एक दिन राधा ने कहा कृष्ण कृष्ण कहो, तो तोता तो राधा राधा ही बोलता है। फिर राधा रानी ने उनको आदेश दिया कि इस जन्म में तो तुम राधे राधे कर रहे हो, अगला जन्म तुम लेकर के कृष्ण कृष्ण करते रहो और कृष्ण कथा का रसपान कराओ, जगत को कृष्ण कथा का रसपान से परिपूरित करो। राधा जी का आदेश हुआ और वही राधे राधे कहने वाला लीला सुख सुखदेव के रूप में जन्म लेकर के विश्व को कृष्ण की कथा सुनाता है श्रीमद् भागवत के माध्यम से।
और वो लीला सुख कृष्ण कथा में ऐसे खो गया कि राधा का नाम लेना ही भूल गया। राधे राधे करने वाला कृष्ण में इतना डूब गया कि बस कृष्ण कृष्ण ही करता रहा। भागवत में इसीलिए राधा का नाम क्या है, सांकेतिक रूप से मिलता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलता है, सांकेतिक रूप से ही आराधिका के रूप में मिल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि हम भी लीला सुख के समान, हम हरे पंख वाले तोते के समान मैं सदगुरु को एक पिंजड़े में डाल करके, प्रेम के पिंजड़े में डाल करके, देखिए प्रेम रूपी पिंजड़े में डाल करके, प्रेम तना पांजरा माही घाली हूं थाऊं साखने द्राख, जैसे हम पिंजड़े में डालने के बाद तो पिंजड़े के उस चिड़िया को आहार भी देना होता है, उसको अंगूर दिया जाता है, तो ऐसे द्राक्ष फल उसको देने के लिए हम अपनी भावना को ही द्राक्ष रूपी फल बनाएं, अंगूर बनाएं और इस तरह किशमिश बनाएं। द्राक्ष किशमिश को कहते हैं। हम किशमिश बनाएं, अपनी भावना को प्रेम रूपी पिंजड़े में डालें और सदगुरु को खिलाते रहें। इसका मतलब है हृदय में सदगुरु महाराज बैठे हैं, उनको प्रेम से हम सींचते रहें, भावना से भी उनको तृप्त करते रहें। यही इन चौपाइयों का सारांश है। हबे हूं कईस तेम तो करीस मुनि ब्रह दो अति जोर। हे सदगुरु महाराज, हे धनी, अब हम जैसा चाहेंगे वैसा आप करेंगे, क्योंकि मुझे बड़ा विरह मिला है, बार बार मिला है। 9 साल की जुदागी में भी विरह भोगता रहा। अब नजरबंद में आया, सदगुरु धाम पधारे तो भी विरह में देखता रहा, और फिर उसके बाद अब नजरबंद में आया तब भी विरह देख रहा हूं। खेताबाई का धन लेकर के आया तब भी विरह देखना पड़ा। तो मुझे जो बार बार विरह देखने का ये अवसर मिला, बार बार विरह से मुझे तपाया गया। तोहे ते मारी खबर न ले दी, मैं कीधा घड़ा बकोर। फिर भी मेरी शुद्धि आपने नहीं ली। इंद्रावती क्या कर रही है, मेराज क्या कर रहे हैं, ये खबर आपने नहीं ली। इसलिए अब मैंने बहुत पुकार की, बहुत याद किया। बकोर मतलब बार बार आपका स्मरण किया, आपके चरणों में अर्जी लगाई, परंतु मेरी अर्जी की सुनवाई नहीं हुई। खार हबे ते हूं बालू रे बाला, इसलिए उसका जो एक खार है ना, खटास, उसकी खटास जो मन में है, उस खटास को हम अभी जला देना चाहते हैं, उसको जल बल करके उसको हटा देना चाहते हैं। घना दिन होती हृदय झाल, हृदय में एक ज्वाला बन करके वो बहुत दिन तक वो विरह मुझे सताता रहा। विरह से हम पीड़ित बनते रहे। ज्यारे में तमने भीड़ा जीवसू, पर आप मेरे हृदय में आ गए। अब आप मेरे हृदय में विराजमान हो गए हैं, तो मैं आपके साथ दिल से दिल लगा करके मिल रहा हूं। हृदय से हृदय को मिला दिया गया है। प्यारे रुद्यूं ठरियूं तत्काल, आप हृदय में आकर के आप जब स्थित हो गए तो मुझे शांति मिली, एकदम मेरे मन को शांति मिली, क्योंकि अब मुझे विलाप करने की जरूरत नहीं है। मेरे धनी मेरे हृदय में ही विराजमान है। जैसे आप देखिए ना कि कृष्ण जब मथुरा गए, त्रिधा लीला वाली ये बात है। कृष्ण जब मथुरा गए तो मथुरा जाते जाते ब्रज गोपियों को बोल करके गए कि गोपियों, तुम लोग तो रास्ता रोक रही हो। जिस रथ में अक्रूर लेकर के जा रहे थे, रथ के आगे आकर के गोपियां सो गई। एकदम हम रास्ता रोक लेते हैं, कहां से हमारे श्याम सुंदर को छीन कर ले जाओगे। अक्रूर, तुम्हारा नाम अक्रूर है पर तुम क्रूर हो कि हमारे श्याम सुंदर को छीन रहे हो। रास्ते में सो गई गोपियां, उठती नहीं है। तो कृष्ण ने उस समय रथ से उतर करके उन गोपियों को समझाया कि गोपियों विलाप क्यों करती हो, मैं तो शहर देखने जा रहा हूं, और कंस, महाराज कंस का बुलौआ आया है तो शहर घूम करके आऊंगा, और मेरा कुछ होने वाला नहीं है, तुम चिंता क्यों करती हो। 4 दिन में मैं लौट करके आऊंगा, इसीलिए रास्ता दे दो तुम लोग। गोपियों ने फिर उस भरोसे, कृष्ण के शब्द के भरोसे रास्ता दे दिया, और कृष्ण वहां से मथुरा चले जाते हैं। राधा जी ने भी रास्ता दे दिया।
मथुरा जाते हैं और मथुरा जाकर के 4 दिन की लीला होती है। पहले दिन जाकर के तो धनुष भंग किया उन्होंने, दूसरे दिन जाकर के कंस का वध कर दिया, तीसरे दिन जाकर के वसुदेव देवकी को जेल से नजरबंद से मुक्त किया और चौथे दिन जाकर के उग्रसेन को राजा बना दिया उन्होंने फिर से। इतना होने के बाद श्री कृष्ण फिर जब स्नान करने के लिए चले गए और राजबागा उन्होंने धारण किया, जब राजबागे को कियो सिनगार तब बल पराक्रम ना रहे लगार, फिर स्वरूप बदल जाता है, श्री कृष्ण का शक्ति बदल जाती है। तो इधर गोपियां प्रतीक्षा करती है, 4 दिन तो हो गए नहीं आए, और 4 दिन देखो और 4 दिन देखो, ऐसे करते करते 6 महीने व्यतीत हो गए हैं। 6 महीने व्यतीत हो गए, कृष्ण तो फिर अपना व्रतबंध हो गया, फिर 64 दिन 64 विद्या सीखने के लिए सांदीपनि के आश्रम में गए, लौट करके आए, फिर भी ब्रज जाने का नाम नहीं लेते हैं। 6 महीने बाद उद्धव को भेजा, अपने मित्र उद्धव को भेजा कि जाओ गोपियों को संदेशा दे आओ, विलाप कर रही होंगी, उनको ज्ञान सुना करके आओ, योगा की शिक्षा, योग की शिक्षा दे करके आओ। तो उद्धव को भी ज्ञान और योग का अहंकार था, उसको भी दूर करना था, और गोपियों के मन में संदेह था कि कृष्ण लौट कर आएंगे, उसको भी मिटा देना था। दोनों कार्य करने के लिए उद्धव को भेजा। गोपियां 6 महीने से रास्ता देख रही थी, कब आएंगे कब आएंगे, कब रथ लौट करके आएगा। जब उद्धव रथ में बैठ करके आए तो गोपियों को ऐसा लगा, अरे अरे हमारे श्याम सुंदर आ रहे हैं। दूर से तो श्याम सुंदर जैसे ही लगे उद्धव भी, पर बिल्कुल पास में आए तो ये तो दूसरा ही कोई पुरुष है, ये तो हमारे श्याम सुंदर नहीं है, ये कोई और व्यक्ति आया हुआ है। पूछे तो सही कौन है, क्यों आया। बताया मैं श्याम सुंदर का मित्र हूं, मेरा नाम उद्धव है, उन्होंने ही आप सबको आश्वासन देने के लिए मुझे भेजा है। तो ये सारी बातें गोपियों ने सुनी, और सुनने के बाद गोपियां उस समय कहती है कि उद्धव तुम्हारे ज्ञान की हमें कोई जरूरत नहीं है, बिना कृष्ण हमें शांति नहीं मिलती, और उद्धव तेरे ज्ञान की चर्चा की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है, उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। तो उसके बाद उद्धव तो कई दिन ब्रजभूमि में रह करके बाद में लौटते हैं, ये भागवत की कथा है। हमें समझना यही है, उद्धव आने के बाद गोपियों ने मन में समझ लिया कि हमारा श्याम सुंदर अब मथुरा में नहीं है, हम सबके दिल में बैठ चुका है। हमारा श्याम हमारे ही दिल में है, इसीलिए हम श्याम की खोज अपने दिल में करें, मथुरा की तरफ देख करके न करें। ये लीला भेद की बात है। तो ऐसे ही श्री प्राणनाथ जी महाराज भी अब देखते हैं कि अब धनी का ध्यान दिल से होगा। धनी बैठे हुए हैं नौतनपुरी धाम में, वो तो उनका स्थान है, पावन स्थान है, पर अब उनकी खोज मेरे दिल में होगी, वो मेरे दिल में बसे हुए होंगे। जब उनको दिल में बसे हुए अनुभव करता हूं तो मुझे पूरी शांति मिलती है और हृदय शीतल हो जाता है। ऐसा प्राणनाथ जी अनुभव कर रहे हैं। यही अनुभव हम लोग भी करना सीखें, और इसी तरह की प्रेम लक्षणा भक्ति में भी हम अनुरक्त बन जाएं तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। हम भी परम पद, मोक्ष पद और परम धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। यही आज इन चौपाइयों का सारांश है। आज का समय पूरा होने आया, इसलिए प्रसंग को विराम दे रहे हैं। आज मंगलधाम में भंडारा इटहरी निवासी दुर्गा अधिकारी जी के नाम पुण्य प्रसाद अधिकारी, डॉक्टर दिनेश अधिकारी, नबीना जी और दीनू सपरिवार की ओर से भंडारे की सेवा आई है। मैं जब इटहरी मुक्तिधाम में गया था तो उन्हीं दिनों उन्होंने ये सेवा दी थी, और कोई भी दिन आप भंडारा भोग भंडारा कर दीजिए। तो आज के दिन उनके नाम से ये भोग भंडारे की सेवा है, तो यहाँ पर सेवा आज अर्पित की जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ सपरिवार को बधाई देते हुए, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए चौपाई दोहराने जा रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। खार हबेते हूँ बालू रे बाला, घना दिन होती रुदे झाल,
જ્યારે મેં તમને ભીડ્યા જીવસો ત્યારે હૃદય ઠર્યું તત્કાલ, ત્યારે હૃદય ઠર્યું તત્કાલ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। Hare